आजकल तुमने देखा होगा जो एनिमे की हवा चली है वो इसेकाई की तरफ है, भर भर के रोज रिलीज हो रहा है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू वॉच देम ऑल। और इसीलिए आज लेकर आया हूँ कुछ अंडररेटेड इसेकाई एनिमे जिनकी स्टोरी वगैरह सब बहुत अच्छी है लेकिन इसी भीड़ में वो कहीं खो गए। सो इफ यू गाइज वांट टू वॉच एन इसेकाई बट आर बोर्ड ऑफ द सेम ओल्ड लोर देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। चलो शुरू करते हैं। यह है लियोन नाम के एक बंदे की कहानी जो कि हमारी तरह ही एक ऑफिस जाने वाला बेचारा सा नॉर्मी सा कॉर्पोरेट मजदूर है। लेकिन तभी भाई की लाइफ में ऐड होते हैं थोड़े से स्पाइसेस एंड ही इज ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ ओतोमे गेम्स। अब ओतोमे गेम्स क्या होते हैं पहले तो मैं ये ट्राई करता हूँ बताने की बी विद मी। तो सबसे पहले तो दिस गेम प्राइमरीली फोकसेस ऑन फीमेल्स, जो कि इस गेम के अंदर ही थोड़े लार्ज स्केल पर ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनाना और वो सारे काम करते हैं। तो मतलब अगर इसे समराइज करने के लिए एक लाइन में बोलना चाहूँ मैं तो इट इज अ डेटिंग सिमुलेशन। तो अब इसमें होता ये है कि लियोन के टेलीपोर्ट होने के बाद भी उसको अपनी प्रीवियस लाइफ का सब कुछ याद रहता है इंक्लूडिंग उसकी ओतोमे गेम्स की नॉलेज। वो सारे इसेकाई एमसीज की तरह ही एक नॉर्मल सी लाइफ बिताना चाहता है लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा लो क्लास है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है वहाँ पर। लेकिन है तो वो एक इसेकाई एमसी, तो वो जैसे तैसे करके एक एलीट एकेडमी का मेंबर बन जाता है और धीमे धीमे करके अपनी हायरार्की में ऊपर जाना शुरू करता है वो। टू बी ऑनेस्ट इट वाज सपोज्ड टू बी अ शिटी शो बट इट इज रिटन एक्सेप्शनली वेल कंपेयर्ड टू द प्लॉट। जब तुम्हें इस एनिमे में लगेगा कि है ये क्या करती है इसने, तो उसके 2-3 एपिसोड बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि किसने क्या किया और क्यों किया। जैसा कि इसके नाम ने बताया कि ये कहानी है एक हैंडीमैन की जिसका नाम साइतो है। ये ह्यूमन वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम करता है बट स्टिल ही इज अंडरपेड लाइक ऑल ऑफ अस। और जब ये पेपर डालता है मतलब रिजाइन करता है तो उसका बॉस उसे रोकने की जगह बोल देता है कि और जब ये घर जा रहा होता है तब एंट्री होती है हर इसेकाई के मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री, ट्रक कुन। और वो मस्त बीच सड़क पर टक्कर मार देते हैं भाई। और ट्रक कुन की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि उनसे टक्कर खाने के बाद किसी एनिमे में कोई बंदा कभी नहीं मरता, इनफैक्ट वो पहुंच जाता है किसी एक दूसरी दुनिया में। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। भाई हमारा मरा नहीं था, वो किसी पुराने मेडिवल पीरियड के किसी गाँव देहात में पहुंच गया था। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हमें वहाँ पर देखने को मिले थे। वहाँ पर फीमेल नाइट भी थी, एक फेरी भी थी और एक मेज भी था। और किस्मत से उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि साइतो जैसा हो। तो उसकी कहानी में बस यही है कि उस बंदे के पास अपनी खुद की वैसे स्पेशल पावर्स वगैरह तो नहीं है लेकिन वो मॉडर्न माइंडसेट एंड मैकेनिक्स के साथ इतनी तगड़ी तगड़ी बना देता है चीजें उन लोगों के लिए कि ही बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर टीम। फिर धीमे धीमे इसमें निंजा, डीमंस, विचेस सारी चीजों की एंट्री होती है। सो दिस शो ग्रोज ओवर टाइम। भाई दिस एनिमे इज ऑपोजिट टू एवरीथिंग यू थिंक इट इज। इसका कवर भी बहुत जेनेरिक सा है, इसकी माय एनिमे लिस्ट की रेटिंग भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं है बट दिस एनिमे हैज समथिंग फॉर एवरीवन। दिस इज व्हाट वी कैन कॉल ए कंप्लीट इसेकाई एनिमे। इसका प्लॉट काफी यूनिक सा लगा मुझे और वो अच्छा भी है। इसमें एक लड़का होता है ऑफ कोर्स इरुमा नाम का, जिसके माँ बाप एक नंबर के निगम्मे होते हैं। इसे बचपन से खुद का पेट पालने के लिए खुद ही काम करना पड़ता है और एक बार अपने घर पहुंचता है और इसे पता चलता है कि इसके माँ बाप ने इसे सुलेवान नाम के एक डीमन लॉर्ड को बेच दिया है। तो पहले तो उसकी बहुत ज्यादा फट जाती है भाई, बहुत घबरा जाता है बंदा जो कि लाज में भी है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सुलेवान ने इसे अंदर लिया है जस्ट बिकॉज ही वांटेड समवन टू टेक केयर ऑफ। तो उसने बस पैम्परिंग करने के लिए लिया इसको अपने साथ। फिर सुलेवान इरुका को एक डीमन स्कूल में भी भेजता है एंड अगेन लाइक ऑल इसेकाईज यहाँ पर भी इरुका अपनी एक लो प्रोफाइल मेंटेन करने की कोशिश करता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि ये एक इंसान है। देन अगेन लाइक ऑल इसेकाईज ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जिस डीमन स्कूल में वो जाता है वहां का चेयरमैन खुद सुलेवान ही है और इसीलिए सबको लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और यही अगला डीमन किंग बनेगा। और तभी सबके बीच में एक वो वाला सीन आता है जो तुम लोग शॉर्ट्स में देखते हो कि इसेकाई का एमसी एकदम पूरे स्कूल के सामने एक बवाल सा हमला करके दिखाता है कुछ। तो आगे जाकर फिर ये स्टोरी ऐसी ग्रो होती है। ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, काफी वेल बैलेंस्ड है, कॉमेडी भी है, सीरियस भी है, सब कुछ है इसमें। और इसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि वो मतलब थोड़ी से ऐसे 0.00001% वन पीस वाली वाइब देते हैं, सिर्फ 0.00001%। ये वो वाला एनिमे है जिसमें जाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसमें एक लड़का होता है मुकोदा नाम का जिसको किसी दूसरी दुनिया में समन कर लिया जाता है 2 और लोगों के साथ। बाकी 2 बंदे तो ठीक है बट इस भाई की एबिलिटी किसी काम की नहीं होती क्योंकि उसे हम कॉम्बैट में यूज नहीं कर सकते। इसकी एबिलिटी का नाम होता है नेट सुपर और इससे ये दूसरी दुनिया में होने के बावजूद भी जापान के सुपरमार्केट से सामान ले सकता है। और क्योंकि वो सारा सामान इस दुनिया में मिलता ही नहीं है तो ये बहुत ज्यादा रेयर भी हो जाता है और सबको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। और फिर एक बीस्ट है फेल नाम का जिसको इसका
गाना बहुत ज्यादा बढ़िया आता है और इसी बात पे इनकी कुछ दोस्ती टाइप भी हो जाती है। और बस इसीलिए मैं इस एनिमे में जाना चाहूंगा कि भाई क्या मस्त लाइफ है यार, बढ़िया अपना बना के खा रहे हैं, इतना यूनिक खाना है, मस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ, और ऐसे तगड़े बीस्ट का साथ अलग से कि कोई तुमसे कुछ फालतू बोल भी नहीं सकता वहां पे। ये मैं कहूंगा मॉडर्न एनिमे में काफी अच्छा एनिमे है, ये वेरी वेल रिटन। इसमें एक बंदा है मिमोरी तोका नाम का, जिसकी स्कूल बस किसी और दुनिया में ट्रांसफर हो जाती है। उस दुनिया में जाने के बाद सबको अपनी अपनी पावर्स मिलती हैं एंड अगेन लाइक ऑल इसेकाई एनिमे, इसमें भी मिमोरी तोका जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी पावर सबसे वीक होती है एंड इसे फिर वहां की प्रिंसेस डिस्कार्ड करके रूइंस में डाल देती है, जहां से कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया। वो जाते जाते सबसे बोल के जाता है कि वापस आके बदला जरूर लूंगा, और वो हिस्ट्री का पहला बंदा बनता है जो वहां से निकल के जिंदा वापस आता है। फिर रास्ते में आते आते वो कुछ बढ़िया अपने दोस्त भी बनाता है, काफी तगड़े तगड़े, पावर ऑफ फ्रेंडशिप पे भी काफी ध्यान देता है वो, और फिर ये फाइनली अपना बदला शायद ले पाता है क्योंकि इसका फाइनल वॉल्यूम अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, बट यू नो हाउ दीस थिंग्स एंड। इसके केस में से कि इसका सीजन 1 आया है वो देख सकते हो, बट उसके बाद इसकी मांगा ही पढ़ना, क्योंकि एनिमे में सीजीआई बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसका सीजीआई इज अ डिजास्टर। बाकी और डिटेल्स के लिए तुम लोग इसकी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा सीजन 1 बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है। This by far is considered the best isekai anime by many of us, क्योंकि ये कॉमेडी या फालतू रोम कॉम टाइप कुछ नहीं है, दिस इज सीरियस। ये यूको नाकाजिमा नाम के एक हाई स्कूल बंदी की कहानी है जो कि पढ़ाई में काफी अच्छी है, क्लास प्रेसिडेंट भी है, एक नॉर्मल सी लाइफ जी रही है, लेकिन इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है क्योंकि ये एक रेड हेड है, जैसा कि इचिगो के साथ होता था बचपन में। लेकिन तभी एक दिन दूसरी दुनिया से कोई एक बंदा आता है, वो इसके सामने नील डाउन करता है, इसको अपना मास्टर बोलता है और इसको भी अपने साथ लेके चला जाता है। ये दूसरी दुनिया, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक 12 किंगडम्स का कलेक्शन, एंड ये लड़की यहाँ की रॉयल फैमिली की एक सक्सेसर है। एंड यू नो व्हाट हैपेंस कि जब कोई अचानक से कोई बंदा बंदी आ जाए जो कि राजगद्दी का की हकदार हो, भयंकर पॉलिटिक्स, ब्लेम गेम्स और लड़ाइयाँ, तो यही सब इसमें भी है। और ये सेट है पुराने चाइनीज टाइम का, जहाँ मैजिक भी है, मिथिकल बीस्ट भी है और काफी सारा विच क्राफ्ट और सारी चीजें हैं वहाँ पे। ये ओवरऑल 3 लोग आते हैं यहाँ पर और स्टार्टिंग में आते ही ये बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं, तो अब इनको सर्वाइव करना है इस दुनिया में जैसे तैसे करके। दिस एनिमे इज गुड क्योंकि एक तो इसकी मांगा अच्छी है और इसे मांगा से अच्छे से अडॉप्ट भी किया गया है। एनिमेशन अच्छा है, पेसिंग अच्छी है, वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया है इसकी। ऊपर से इसमें एक चाइनीज सेटअप भी है और काफी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं, ऐसे साकुरा टाइप शिट नहीं है जो कि काफी रेयर होता है देखने के लिए। तो ये थे कुछ इसेकाई एनिमे जो कि तुम्हें एकदम तुरंत से पहले देख लेने चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि इसेकाई में चाहे कुछ भी कर लो, मोर और लेस कहीं ना कहीं चीजें रिपीट हो ही रही होती, और मैं इसे बिना बताए तुमको स्पॉयलर्स भी नहीं दे सकता। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं तुम्हें बिना स्पॉयलर दिए एक आइडिया लगवा पाऊँ कि एनिमे है कैसा, और जो भी एनिमे तुम लोगों को इसमें से पसंद आ रहा है तुम लोग उसका नाम मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और तब तक तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सासुके उचिहा का रोस्ट किया है बिना गाली गलौज किए, और या तो फिर तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने कुछ मेन स्ट्रीम एनिमे जैसे कि नारुतो, ब्लीच वगैरह की कुछ ऐसी फिलर आर्क्स बता रखी हैं जिन्हें देखने में मजा आएगा, जो कि वाकई में बहुत बढ़िया है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।